तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्टडीज़ में भी अपने लगे हुए होंगे। देखिए, आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट एंड रिलेशन आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव का। इससे पहले मैंने 8 क्वेश्चन तक क्लियरली बताने की कोशिश किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं, सेट और साथ ही साथ इनइक्वालिटी भी कंप्लीट हो गया है और ये भी बहुत जल्दी ही मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है S इज अ सेट ऑफ रिलेशन ओवर सेट R। एक कोई सेट S है इज द रिलेशन ओवर सेट R। कोई सेट R है, वो रिलेशन है सेट S का ही ऑफ अ रियल नंबर है एंड इज गिवन बाय A, S बिलोंग्स टू S और AB इज ग्रेटर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन में था रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या इक्विवेलेंस है या नॉट सिमेट्रिक है, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिया था। आइए इसको एक एक करके सारी चीज़ें चेक करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये क्या चीज़ निकल के आता है। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होता है रिफ्लेक्सिव का मतलब, तो मैंने आपको बताया था अगर ए बी बिलोंग करे आर से देन ए को भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ये था प्रॉपर्टी। तो देखिए जहाँ पे भी बी था वहाँ ए लिख देना है। तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है ए बी इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे ए वाला डाल देंगे तो ए डॉट ए भी ग्रेटर इक्वल होगा 0 के। देखिए ये 2 कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। ये बड़ा तो तभी होगा जब दोनों या तो निगेटिव हैं या तो दोनों पॉजिटिव हैं। ये ग्रेटर तो तब होगा ये वाला जब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों निगेटिव होंगे। देखिए अगर दोनों पॉजिटिव होते ए डॉट ए तो ही तो हम ग्रेटर का साइन लगाते, तो ही ये मिलके ए स्क्वायर पॉजिटिव का बना लेते। लेकिन अगर हम लोग ए डॉट बी मतलब ये दोनों अगर निगेटिव होते तो भी ये ग्रेटर होता। तो इसका मतलब है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए पुट करेंगे या बी, क्योंकि दोनों का साइन जो है वो सेम ही होने वाला है। तो इसीलिए ये तो बात ट्रू है, ये ट्रू है। तो ये अगर हमारे पास ट्रू हो गया तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि जब स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव एक प्रॉपर्टी हमें मिल गई। अब दूसरे नंबर पे हमें सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये वाला प्रूव हो गया। सेकंड में सिमेट्रिक, फिर से अब सिमेट्रिक मतलब होता है कि अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है आर से तो देन बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो आइए अब चेक कर लेते हैं इसमें पुट करके। तो ए बी है, देखिए आप क्या करना है, ए बी जहाँ था आपका वहाँ आपको बी ए कर देना। देखिए यहाँ ए बी था ना, यहाँ लिखा था ए बी इज ग्रेटर इक्वल 0, तो बी ए आप कर दीजिए, बी ए इज ग्रेटर इक्वल 0। ये दोनों स्टेटमेंट तो सेम ही होगा, मल्टीप्लाई का मतलब ए बी का लिखिए या बी ए लिखिए बात तो सेम है। इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि ये भी सही स्टेटमेंट है। सही इसलिए है क्योंकि ये इस स्टेटमेंट को ट्रू कर दे रहा है इसको बदलने के बाद भी, मतलब कि इसको बदलने के बाद भी एक ऐसा रिलेशन है जो आर में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका यही मतलब हुआ। तो सिमेट्रिक भी हमारा है इसका मतलब। तो देखिए सिमेट्रिक पे भी मैंने टिक लगा दिया। अब जो है ट्रांजिटिव चेक करना है और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पर प्रॉब्लम नहीं होगी, देखिए आप समझ जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। देखिए अब इसकी जो वो होता है कि ट्रांजिटिव का डेफिनेशन जो होता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और साथ ही साथ बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हमें चेक करना होगा कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए आर में जो ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए कॉमा सी भी, देखिए अगर ये आपका रिलेशन में है आर में तो आपको ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। अब देखिए इसको चेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि अब देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। इसीलिए मैंने एक काम किया है कि हम क्यों ना ए की जगह पे 1 ले लें और बी की जगह पे 2 ले लें। क्योंकि अगर ए की जगह पे हम लोग 1 ले लेते हैं और बी की जगह पे 2 ले लेते हैं तो बी और सी हमें 2 और 3 ले लेते हैं और उसकी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 1,3। अगर ऐसा मिलता है तो उसका मतलब ये प्रूफ हो गया। उसी तरह से है जैसे आप सेट में वैल्यू पुट कर करके चेक करते हैं, उसी टाइप से ये भी है। तो अब देखिए हमारे पास ए बी इज़ ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले हमने इसको पुट किया तो ए बी की जगह पे
ए की जगह पे 1 पुट किया और बी की जगह पे 2 पुट किया। तो आइए पुट करते हैं, तो हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 इज़ ग्रेटर इक्वल 0, ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये तो सही है। अब इसके ऊपर चेक कर लेते हैं, तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 इज ग्रेटर इक्वल 0, ये भी ट्रू आ गया हमारा। अब हम इस पे चेक कर लेते हैं, तो हमारा जो ए बी है, मतलब कि 1 3 जा 3 इज ग्रेटर इक्वल 0, देखिए ये भी स्टेटमेंट सही आ गया आपका। ये तीनों में वैल्यू जब हमने पुट किया तो वो स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा था। अगर एक भी फॉल्स हो जाता तो हम इसको ट्रांजिटिव नहीं मान सकते थे। तो इसका मतलब अब आपने देखा सिमेट्रिक भी था, रिफ्लेक्सिव भी था, ट्रांजिटिव भी था। तो इसका मतलब सिंपली आप कह सकते हैं ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप अवश्य ही कमेंट कर दें, क्योंकि कमेंट करने से हम अगली बार उसको, जब नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपलोड करूँगा तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा। तो इसीलिए आप कमेंट जरूर करें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, डाउट मन में ना रखें। आइए